Students, good morning. Standard 10 लेसन नंबर 18. स्टूडेंट्स ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग से इसके लिए उसके पार्ट्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं. पार्ट्स 7 मेजर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस. फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ द मेजर हैव टू बी अंडरटेकन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस. मतलब कंज्यूमर को किस तरह से अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कंज्यूमर को मतलब अगर कोई उसके चीटिंग होता है तो वो क्या कर सकता है, किसको कंप्लेन कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ, वो अपने फॉलोइंग स्टेप में पढ़ेंगे. उसमें फर्स्ट ए हो गया 3 टायर मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट्स. ठीक है. अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैज़ बीन सेटअप. ठीक है. मतलब कि नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप हुआ है. Similarly, the state consumer forum has been set up the state level. ठीक है. मतलब स्टेट लेवल के हिसाब से इधर मतलब क्या है, अलग अलग स्टेट लेवल के हिसाब से इधर मतलब ये सेटअप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ है, सेटअप हुआ है. अंडर दिस कमीशन, ये कमीशन के तहत लॉ फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर फ्रेम्स. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन हैज क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ 3 टायर कोर्ट्स एंड फ्रॉम नॉर्म्स ऑफ द एक्शन कंज्यूमर फॉर्म्स और कमीशंस. फर्स्ट उसमें हो गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स. मतलब स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, नेशनल वाइज अलग अलग कोर्ट है, तो उसमें हो गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में. तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली देयर इज अ वन कोर्ट इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट. एवरी डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम कितनी कोर्ट होती है, 1 कोर्ट होती है. ठीक है. वो एक इंपॉर्टेंट कोर्ट है. It study the complaints of the consumers and give compensations to the consumer against loss. ठीक है. मतलब कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम है उसको स्टडी करते हैं ना, कंज्यूमर का जो कॉम्पोजिशन है कितना उसको लॉस हुआ है वो सब मतलब चेक करते हैं. Approximately 571 consumer district forms are working in our country. अपनी कंट्री में 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स इधर वर्क कर रही हैं. इन दिस कोर्ट, ये कोर्ट में प्रेजेंटली क्लेम्स फॉर द कॉम्पोजिशंस अप टू 20 lakhs और फेल आफ्टर पेइंग द डिसाइड फी. ठीक है. मतलब 20 लाख तक का कुछ प्रॉब्लम है वो मतलब इधर मतलब कि ये इधर कंप्लेन कर सकता है और उसकी जो भी फ़ी है मतलब वो मतलब फ़ी जो डिसाइडेड फ़ी है वो फ़ी पे करके मतलब वो अपने कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है. If the petitioner is not satisfied with the decision of the district form, अगर कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, he may file complaint the state commission within the next 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि जो रिजल्ट आया है उसका 30 दिन के अंदर अंदर मतलब वो स्टेट कमीशन लेवल पे अपना मतलब वापस कंप्लेंट कर सकता है. जैसे कि अपने कैसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का मतलब कि जो डिसीजन फाइनल होता है वो सुप्रीम कोर्ट में करता है. इस तरह से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंज्यूमर को डिसीजन अगर फाइनल नहीं लगता या अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना कंप्लेन वो डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर अंदर में स्टेट लेवल पे अपने कंप्लेन वापस कर सकता है. But before that, he has to pay either 50% amount composition claims और 25,000 which is a less. अब हो गया स्टेट कमीशन, स्टेट फॉर्म, स्टेट लेवल पे. अप्रोक्सिमेटली 35 स्टेट फॉर्म्स आर वर्किंग प्रेजेंटली. प्रेजेंटली अभी कितने फॉर्म्स काम कर रहे हैं, 35 स्टेट्स, अप्रोक्सिमेटली 35 स्टेट्स स्टेट कमीशन में काम कर रही हैं. इन दिस कोर्ट, ये कोर्ट में प्रेजेंटली क्लेम्स कॉम्पोजिशन फ्रॉम द 20 lakhs to 1 crore. अगर किसी को 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का मतलब कोई लॉस हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, कहीं चीटिंग हुई है तो कुछ जो डिसाइडेड फ़ी है वो डिसाइडेड फ़ी पे करके इधर कंप्लेन कर सकता है. थर्ड, इफ द pensioner is not satisfied with the decision of the state commission, he may file complaint in the national commission within the next 30 days. Also allowed, he has to pay either 50% of the composition claim और 35,000 which even is a less. अगर कोई बंदे को स्टेट लेवल कमीशन का भी मतलब कि डिसीजन सही नहीं लग रहा है या फिर उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो नेशनल लेवल पे जो डिसीजन आने के 13 डेज के अंदर अंदर वो कंप्लेन कर सकता है. ठीक है. या और साथ में वो 50% कॉम्पोजिशन की अमाउंट, क्लेम की जो अमाउंट है वो या फिर 35,000 वो लेस मतलब वो उधर जमा करना रहता है उनको. ओके. नेशनल कमीशंस, नेशनल फॉर्म्स.
कॉम्पोजिशंस क्लेम, अगर कॉम्पोजिशंस का जो क्लेम 1 करोड़ से ऊपर होगा तो उनको डिसाइडेड फ़ी, जो फ़ी फाइनल की है वो पे करके इधर ये नेशनल फॉर्म में वो क्या कर सकता है, अपना क्लेम कर सकता है। द कमीशन इज अ बेंच ऑफ द 5 मेंबर्स, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स। स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शुड गिव टू डिसीजंस एज अर्ली पॉसिबल एंड विद इन द 19 डेज और फाइलिंग द केस। नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन वो दोनों ये काम कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके इतना अपना मतलब कि वो क्या का डिसीजन सुना देते हैं और मैक्सिमम 90 डेज के अंदर वो अपना मतलब जो भी फाइलिंग केस हुआ है उसने उधर मतलब कि वो क्या करते हैं, अपना केस वो सॉल्व कर देते हैं। इफ द पेशेंटियर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, मतलब कि अगर कोई बंदा नेशनल कमीशंस की बात से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में 30 डेज के अंदर मतलब कि वो 30 डेज के अंदर मतलब वो क्लेम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट उससे पहले उसको कंपलसरी डिपॉजिट करना पड़ेगा 50% अमाउंट या फिर 50,000 जो भी बेचे जिसको ले सकते हो वो उसको जमा करना पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट वापस तुमको रिपीट करती हूँ मैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, एक स्टेट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब कि 20 लाख तक का तुम्हारा कोई कॉम्पोजिशन होगा, क्लेम होगा, वो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हो। स्टेट फॉर्म में तुम 20 लाख से लेके 1 करोड़ का जो भी प्रॉब्लम है वो तो उसका तुम सॉल्यूशन ले सकते हो। और नेशनल में तुमको 1 करोड़ से ऊपर की मतलब तीनों में क्या है थोड़ा मतलब रूल डिवाइड कर दिया है। जो फी वो लोग ने फाइनल की है वो फी पे करके तो मतलब वो अपना केस क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। कोई बंदा है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब कि डिसीजन अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो स्टेट कमीशन में, अगर स्टेट का तुम्हारा फाइनल नहीं है तो नेशनल कमीशन में, नेशनल कमीशन का भी उसको डिसीजन फाइनल मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो क्या कर सकता है, अपना क्लेम कर सकता है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, senior citizen and the handicaps are exempt from the paying fee under certain conditions. They are also provide free service under district free legal service guidelines and the legal and the advance. में हो गया कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर की एक सोसाइटी बनी हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एज पर दिस एक्ट, ये एक्ट के तहत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंज्यूमर सोसाइटी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। The consumer society और council are non-political, non-commercial, मतलब ये जो सोसाइटी है वो पॉलिटिकल भी नहीं है, नॉन कॉमर्शियल है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर ने। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम क्या है, ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, मतलब लोगों को कंज्यूमर के राइट्स के बारे में अवेयर करना, एंड एनकरेज देम टू हेल्प गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज और द प्रोटेक्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको भी मतलब उसको एंकरेज करना है ना, उसको वो जो बेनिफिट उसको टाइम टाइम मिलता रहे, वो दो चीज़ इसका मेन एम है। इट्स कीप ऑन द रिवाइलिंग प्रोविजन फॉर द कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स। इट ऑल्सो गिव सजेशन टू द गवर्नमेंटिंग्स नीड्स चेंज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। दिस कंज्यूमर सोसाइटी प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब ये जो सोसाइटी है वो कंज्यूमर को कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करती है थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम विच प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड मेन सब्जेक्ट लाइक राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब मेन सब्जेक्ट जो है कंज्यूमर के राइट्स हो गई, कंज्यूमर ड्यूटी हो गई, एक्सप्रेशन इन द डिफरेंस वे, हाउ टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लोरेशंस। दिस कंज्यूमर सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश मंथली मैगजीन प्रोडक्ट्स लाइक द ग्राहक फिर सुरक्षा, इनसाइट्स, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच एक्सेट्रा, मतलब ये सब मतलब कि मैगजीन को भी मतलब कि वो लोग जेरोक्स करके प्रिंट करके मतलब कि लोगों को पहुंचा के उसको क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। सी हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनिशियल कमोडिटीज ऑफ गुड्स क्वालिटी और प्रोवाइड इन द फिक्स क्वांटिटी और सब्सिडीज रेट्स, मतलब कि इसके तहत मतलब जो भी मतलब कमोडिटी है उसकी गुड्स सामान है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे और उसका रेट भी क्या रहे, सब्सिडी मतलब रिजनेबल रेट में, टू द पुअर एंड द रेगुलर इन्वेंटरी फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप, और इसके तहत फेयर प्राइस शॉप भी मतलब क्या करना है, स्टार्ट करना है।
Thus, the poor consumers is saved from the exploitation in the open market from where they have to purchase good at the right rate. मतलब इसकी वजह से मतलब क्या होगा, फेयर प्राइस शॉप स्टार्ट करने की वजह से जो गरीब पीपल है वो मार्केट में शॉप है उसी कंपेयर में कम रेट से माल परचेस करके मतलब अपना पैसा बचा सकते हैं और अपनों को एक्सप्लोइटेशन मतलब छेतरा मिलने से भी अपने को क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। डी हो गया सिस्टम सर्टिफाइड वेट एंड मेजर इन द प्योरिटी ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स अपने ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।